अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की कथा। किसी राज्य में एक राजा रानी रहते थे। उनके दो बेटियां तथा दो बेटे थे। उनकी एक बेटी का नाम अमावस्या तथा दूसरी बेटी का नाम पूर्णवस्या था। पूर्णवस्या बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हमेशा पूजा पाठ किया करती तथा गाय माता की सेवा करती थी एवं घर का भी सारा काम करती थी। और अमावस्या की पूजा पाठ में कोई रुचि ना थी, ना ही उसकी घर के कार्यों में कोई रुचि थी। लेकिन दोनों बहनें एक दूसरे को बहुत प्यार किया करती थी। राजा रानी का व्यवहार पूर्णवस्या के प्रति अच्छा ना था। वे अमावस्या को तो बहुत प्यार करते तथा अपने दोनों बेटों को भी बहुत लाड़ करते और उनका बहुत ख्याल रखते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजा रानी के बच्चे बड़े हो जाते हैं। राजा रानी अपने दोनों बेटों का विवाह कर देते हैं और राजा की दोनों बेटियां भी अब बड़ी हो चुकी थी। तब सभी लोग राजा से कहते हैं कि अब आप दोनों बेटियों का भी विवाह कर दीजिए। राजा कहता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, अब इन दोनों का विवाह कर देना चाहिए। तब रानी राजा से कहती है कि पूर्णवस्या को तो घर के कामकाज करने ही अच्छे लगते हैं, वह बहुत साधारण है, उसका विवाह किसी बड़े घराने में मत कीजिएगा। बड़े घराने में जाकर भी वह यही सब काम करेगी तो हमारा मजाक बनेगा। राजा की लड़की होकर ये सब काम करती है, उसका विवाह तो आप किसी गरीब घर में कर दीजिए। तब राजा ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही करूँगा। तब राजा पूर्णवस्या के लिए रिश्ता देखने लगे। राजा ने एक गरीब घर में पूर्णवस्या का विवाह तय कर दिया। तब रानी ने राजा से कहा कि महाराज, अब आप अमावस्या के लिए भी कोई रिश्ता तलाश करिए, वह भी विवाह के योग्य है, दोनों बहनों का विवाह साथ में ही कीजिए। तब राजा ने उसी गांव के राजा के बेटे के साथ अमावस्या का विवाह तय कर दिया। यह बात राजा ने जब रानी को बताई तो वह बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि अब देखते हैं कि पूर्णिमा गरीब के घर कैसे रहेगी और वहाँ इतना काम करके कैसे खुश रहेगी और इसके भगवान इसकी क्या मदद करेंगे। समय आने पर राजा ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। अमावस्या को राजा ने उसके ससुराल के हिसाब से बहुत धन दौलत दी और पूर्णवस्या को कुछ भी नहीं दिया। पूर्णवस्या के भाई भाभी उससे बहुत प्यार करते थे क्योंकि वह हमेशा उनके कार्य कर देती थी और उनकी सभी बातें भी मान लेती थी। लेकिन अमावस्या उन पर रौब जमाती थी। फिर अमावस्या व पूर्णवस्या अपनी अपनी ससुराल चली गईं। एक बार की बात है, अमावस्या ने अपने घर में भगवान शिव की पूजा रखी और उसमें सबको बुलाया, लेकिन अपनी बहन पूर्णवस्या को गरीब जानकर उसको अपने घर नहीं बुलाया। पूर्णवस्या उदास अपने घर के दरवाजे पर बैठी थी। तब गांव की औरतों ने कहा कि तुम्हारे घर पर शिव पूजा है, क्या तुम नहीं जाओगी? तब पूर्णवस्या ने कहा कि मेरी बहन ने मुझे बुलाया ही नहीं है तो मैं जाऊं कैसे? तब उन औरतों ने कहा कि नहीं बुलाया तो क्या हुआ, पूजा पाठ की ही तो बात है, तुम हमारे साथ चलो। गांव की औरतों की बात मानकर पूर्णवस्या शिव पूजा में चली गई। जब अमावस्या ने पूर्णवस्या को वहां देखा तो वह गुस्से से बोली, जब मैंने तुम्हें बुलाया ही नहीं था तो तुम क्यों आई? अब जब मेरे घर आ ही गई हो तो चुपचाप बैठ जाओ, कुछ और ना करना। उसने पूर्णवस्या की गरीबी का बहुत ही मजाक बनाया। पूर्णवस्या की आंखें भर आईं और वह भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मुझ पर आप कब कृपा करेंगे, मेरे संकट कब हरेंगे, अब तो मुझ पर भी दया कीजिए प्रभु। इस तरह प्रार्थना करते हुए शिव पूजा समाप्त हो गई। अब अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया लेकिन पूर्णवस्या को प्रसाद भी नहीं दिया। वह बेचारी बिना प्रसाद लिए ही वहां से वापस लौट गई। लौटते समय सोचने लगी, घर में सब प्रसाद मांगेंगे तो क्या कहूँगी, चलूं अपने भाई भाभी से मिल आती हूँ। तब वह चल पड़ी तो उसे रास्ते में एक तुलसी का पौधा दिखा। वहीं एक विशाल वृक्ष के नीचे चबूतरे पर एक बूढ़ी माई बैठी थी। उस बूढ़ी माई ने पूर्णवस्या से पूछा, बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? तब उसने उसे अपना परिचय दिया। तब बूढ़ी माई ने कहा, बेटी देखो जरा, मेरा तुलसी का पौधा सूखा जा रहा है, क्या इसमें थोड़ा सा पानी डाल दोगी और ये चबूतरा भी धो दो। इस पर पूर्णवस्या ने तुलसी में पानी डाला, चबूतरा धो दिया तथा बूढ़ी माई को भी स्नान कराया तथा उनके पैर दबाए। फिर पूछा, माँ कुछ और भी काम हो तो बताओ। तब बूढ़ी माई ने कहा कि नहीं बेटी, तुमको मेरा आशीर्वाद है, जाओ अपने मैके जाओ और हाँ, जब लौटोगी तो मुझसे अवश्य मिलना। तब पूर्णवस्या ने कहा, ठीक है माँ, और वह आगे बढ़ चली।
चलते चलते रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिला। वहाँ भी मंदिर के चबूतरे पर एक बूढ़े बाबा बैठे थे। वह और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे, लेकिन पूर्णवस्या ने उन्हें पहचाना नहीं। तब बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी जरा इस मंदिर की साफ सफाई कर दो, मंदिर बहुत गंदा हो रहा है, और चबूतरा भी धो देना, मेरे स्नान के लिए भी 2 बाल्टी पानी ले आना। तो पूर्णवस्या ने खुशी खुशी यह सारा काम कर दिया। उसने मंदिर में भगवान शिव की पूजा करी और जब आगे बढ़ी तो उसे एक काली माता का मंदिर मिला। वहाँ भी काली माता एक बूढ़ी माता के रूप में बैठी हुई थी। उन्होंने भी पूर्णवस्या से उसका परिचय पूछा। तब पूर्णवस्या ने अपना परिचय देकर कहा, माँ क्या बात है? तब वह बोली, बेटी मेरे यहाँ पे साफ सफाई का काम नहीं होता, देखो कितनी गंदगी हो गई है। तब पूर्णवस्या ने वहाँ भी साफ सफाई कर दी, माता की पूजा की, फिर बाहर आकर बूढ़ी माँ को स्नान कराया और बूढ़ी माँ को स्नान कराया तथा प्रणाम करके जब वह आगे चली तो उस बूढ़ी माँ ने भी कहा कि बेटी जब वापस आओगी तो मुझसे मिल के जाना। वह चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंची। वहां भी एक बूढ़ी बैठी थी, वह गंगा माता थी। उन्होंने भी उसका परिचय पूछा तथा कहा, बेटी देखो हर कोई स्नान करके चला जाता है, यहाँ कोई साफ सफाई नहीं करता, क्या तुम थोड़ी सी सफाई कर दोगी? उसने ऐसा ही किया। फिर वह नदी के उस पार नाव पे बैठकर चली जाती है। वह अपने मायके पहुंचती है। वहाँ सब लोग उससे मिलके बहुत खुश होते हैं। सुबह जब पूर्णवस्या जाने के लिए तैयार हुई तब भाभी ने एक लाल साड़ी दी और कहा, लो ननद रानी इसे पहन लो, जल्दी जल्दी आया करो। तब पूर्णवस्या लाल साड़ी पहनकर तैयार हो गई। तब भाभीियों ने उसे बहुत सा उपहार देकर विदा किया। पूर्णवस्या वहां से चल दी। नदी पार करते ही उसे वही गंगा माता बूढ़ी माई बनी बैठी मिली। उन्होंने कहा कि बेटी ये थैला मेरे लिए बहुत ही भारी है, इसे तुम ही लेती जाओ, लेकिन इसे घर जाकर ही खोलना। और वो वहां से चल दी। आगे चली तो काली माता बूढ़ी माई बनी बैठी थी। उन्होंने भी पूर्णवस्या को एक थैला दिया। फिर कुछ आगे बढ़ी तो भोले बाबा बूढ़े के रूप में बैठे थे। उन्होंने भी उसे एक थैला दिया। अब वह जब आगे बढ़ने लगी तो तुलसी माता बूढ़ी माई बनी बैठी थी। उन्होंने भी एक थैला पूर्णवस्या को दिया। अब वह घर पहुंच गई। उसने अपने मायके का थैला खोला, उसमें मिठाइयाँ और कपड़े थीं। वह उसने अपने बच्चों को दिए। गंगा माता वाला थैला खोला तो उसमें सोना चांदी भरा मिला। फिर तीसरा थैला काली माता का दिया हुआ खोला तो उसमें गहने व श्रृंगार निकले। अब उसने शिव जी वाला थैला खोला तो उसमें जेवरात धन संपदा निकली। तुलसी माता वाला थैला खोला तो उसमें गेहूं चावल आदि अनाज निकले। अब उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी ना थी। पूर्णवस्या बहुत खुश रहने लगी। एक दिन पूर्णवस्या ने अपने घर पर पूजा रखी तो उसमें अपनी बहन अमावस्या को भी बुलाया। अमावस्या जब अपनी बहन के घर आई तो उसने घर में इतनी धन दौलत देखा तो आश्चर्य में आ गई। उसने पूर्णवस्या से पूछा, तुम्हारे घर इतना सब कुछ कैसे हो गया? तब पूर्णवस्या ने उसे सारी बात कह सुनाई। इस पर अमावस्या ने कहा, मैं भी मायके जाऊंगी, और वो वहां से बिना प्रसाद लिए ही निकल पड़ी। चलते चलते उसे तुलसी माता मिली। उन्होंने अमावस्या से कहा, बेटी जरा चबूतरा धो दो। वह बोली, ए बुढ़िया मैंने इतनी महंगी साड़ी पहनी है, तेरा चबूतरा धोऊंगी तो यह गंदी ना हो जाएगी? और वह आगे बढ़ गई। आगे भगवान शिव मिले, उन्होंने भी उससे यही कहा। फिर काली माता, उन्हें भी उसने मना कर दिया। फिर गंगा मैया को भी काम के लिए मना कर दिया। फिर वह मायके पहुंच गई। भाभीियों ने उसे भी बिठाया और भोजन कराया। भोजन करते ही अमावस्या सो गई। भाभीियों ने सोचा, इस पर तो कोई कमी नहीं है, बेचारी पूर्णवस्या तो हमसे कितना प्रेम करती है, यह तो हमसे बिल्कुल प्रेम नहीं करती। अमावस्या सवेरे उठी और बोली, लाओ भाभी मुझे भी पूर्णवस्या के जैसा विदा करो। और भाभीियों ने कहा कि जाओ जाओ, तुम्हारे घर थैला पहुंचा देंगे। फिर वह गंगा नदी पर पहुंचकर बूढ़ी माई से बोली, लाओ बूढ़ी माई मेरा थैला दे दो। गंगा मैया बोली, जाओ जाओ मैं घर ही पहुंचा दूंगी। अमावस्या खुश हो गई और सोचने लगी, अच्छा है इतने सारे भारी थैले लेकर मैं चलती भी कैसे। फिर इसी तरह उसे काली माता, भगवान शिव और तुलसी माता मिले। उनसे भी उसने थैले के लिए कहा। उन्होंने भी कहा कि हम तुम्हारे थैले घर पहुंचा देंगे। जब वह घर पहुंची तो उसके आंगन में 5 थैले रखे थे। जब उसने वह थैले खोले तो उनमें मिट्टी, सांप, बिच्छू और पत्थर मिले। वह बहुत दुखी हो गई और रो पड़ी। फिर दौड़कर पूर्णवस्या के पास पहुंच गई
और कहने लगी, तुझे तो सब कुछ मिल गया और मुझे कुछ भी नहीं मिला। तब पूर्णवस्या कहती है, अमावस्या मेरी प्यारी बहन, तुम केवल लालचवश ही सबके पास जाती हो। तुमने गंगा माता, काली माता, तुलसी माता और भगवान शिव को भी ठुकरा दिया, केवल धन पाना चाहा, इसलिए भगवान ने ऐसा खेल रचा। तब अमावस्या ने पूर्णवस्या से माफी मांगते हुए कहा कि बहन, 3 सूत्र का ज्ञान ले लो। भगवान से कभी भी कुछ मांगना हो तो पहले दया मांगना, दूसरे सूत्र में भागवत चर्चा करना मांगना और तीसरे सूत्र में नाम जप करना मांगना। यही सच्चा प्रसाद होता है। जीवन में सदा ईश्वर पर भरोसा बनाए रखो और दया धर्म को अपनाओ, उसे कभी मत छोड़ो, यही जीवन का सार है। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।